नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम व उपनामों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त की थी। अब दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि भौतिक प्रदेश होते क्या हैं, भौतिक प्रदेश होते क्या हैं, तो देखो दोस्तों, यदि हम बात करें भौतिक प्रदेश की परिभाषा की, तो दोस्तों धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अपने जो स्थलाकृतियां या फिर उच्चावच, जैसे यदि हम बात करें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश आदि को संयुक्त रूप से दोस्तों भौतिक प्रदेश कहा जाता है, भौतिक या भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि जैसे कोई क्षेत्र है, यदि दोस्तों हम इसको भारत के संदर्भ में लेवे, भारत के संदर्भ में दोस्तों यदि हम देखें तो दोस्तों भारत दोस्तों आपके एक स्थलीय भूमि या फिर आपके प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों हम भारत की कंडीशन में देखें तो दोस्तों भारत के अंदर ही दोस्तों आपके विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या उच्चावच दोस्तों अपने को देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, यदि हम बात करें तो दोस्तों भारत का जो ये उत्तरी भाग है, भारत का दोस्तों ये उत्तरी भाग है, इसमें देखो दोस्तों आपके हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, तो दोस्तों ये आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखें कि इन पर्वतीय प्रदेशों के जस्ट नीचे, पर्वतीय प्रदेशों के जस्ट नीचे दोस्तों आपके नदियों के द्वारा तैयार किया गया मैदानी क्षेत्र है, तो इसको दोस्तों अपन कहते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो ये पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों आपके मरुस्थलीय विस्तार है, इसलिए दोस्तों इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। ये दोस्तों हम भारत के संदर्भ की बात करें, अभी हम राजस्थान के संदर्भ में भी बात करेंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों तरफ, इधर तो है अपने कौन सा अरब सागर, ठीक है दोस्तों, इधर है अपने कौन सा बंगाल की खाड़ी वाला सागरीय क्षेत्र। तो देखो दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या फिर इस पूर्वी दिशा में यहाँ पर दोस्तों ये जो किनारे वाला क्षेत्र है या समुद्र के तटीय वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको दोस्तों तटीय प्रदेश, इधर भी दोस्तों तटीय प्रदेश, ये दोस्तों पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश है जो अरब सागर से मिलता है, ये दोस्तों अपना पूर्वी तटीय प्रदेश है जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के सारे आपके फैला हुआ है। फिर देखो दोस्तों इन खाड़ी प्रदेशों में या फिर समुद्रीय क्षेत्रों में यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे द्वीप है या द्वीप समूह है, जिनको दोस्तों हम अंडमान निकोबार, इधर दोस्तों जो द्वीप है इन्हें दोस्तों लक्षद्वीप समूह, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। तो दोस्तों एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर जैसे आपके विभिन्न प्रकार की जो अपने को स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, पर्वत है, पठार है, ठीक है दोस्तों, और आपके नदी घाटियां भी मान लो इसमें, ठीक है दोस्तों, मरुस्थल है, तटीय प्रदेश है, द्वीपीय प्रदेश है, इन दोस्तों संयुक्त को दोस्तों एक जगह मिलाते हैं तब दोस्तों क्या बनता है, भौतिक प्रदेश बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करें इसकी। चलिए दोस्तों, तो ये रही दोस्तों अपने भौतिक प्रदेशों की परिभाषा। अब देखो दोस्तों, यदि हम बात करें आपके राजस्थान को, राजस्थान की दोस्तों चर्चा गई है, तो दोस्तों राजस्थान को आपके चार भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों हम इसको एक बार नक्शे पे देख लेते हैं कि राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, राजस्थान का यह आपके मैप है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अपना सिरोही जिला, सिरोही जिले के दोस्तों इधर पश्चिमी दिशा में, सिरोही जिले की इधर पश्चिमी दिशा में या फिर सिरोही जिले में अपने दोस्तों एक पर्वतमाला निकलती है जिसको दोस्तों हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला, जिसकी दोस्तों आकृति या आकार दोस्तों तानपुरे या फिर दोस्तों डमरू के समान है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ये अरावली पर्वतमाला के इधर इस दिशा में दोस्तों अपने मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सा है दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको थार का मरुस्थल भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों इतना बड़ा क्षेत्र है जो दोस्तों आपके मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान के आपके कुल भूभाग का,
राजस्थान के कुल भूभाग का दोस्तों यह अपने 61.11% भाग घेरे हुए है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की यदि हम बात करें जनसंख्या तो दोस्तों 40% जनसंख्या दोस्तों आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करती है। और दोस्तों राजस्थान के लगभग नए जिले बनने के बाद में दोस्तों 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जब दोस्तों हम इसका विभाजन पढ़ेंगे अलग से पूरे को विस्तार से, जब और दोस्तों आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मध्य में है दोस्तों आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसको अरावली पर्वतमाला भी इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह यदि हम दोस्तों बात करें तो राजस्थान के दोस्तों 9% भाग पर फैली हुई है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की 10% जनसंख्या दोस्तों इसमें निवास करती है। फिर देखो दोस्तों, यदि हम बात करें तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है इसको दोस्तों कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी यदि हम बात करें तो दोस्तों यह आपके राजस्थान के, यह दोस्तों राजस्थान के 23% भाग को घेरे हुए, जिसमें दोस्तों राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है 61.11% और जनसंख्या कितनी है 40%। यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल कितना है 23%, जनसंख्या कितनी है 39। तो दोस्तों जनसंख्या का सर्वाधिक यदि घनत्व यदि हम बात करें तो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। फिर देखो दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है इसको दोस्तों कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी या हाड़ौती पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार या हाड़ौती पठारी प्रदेश के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। हाड़ौती का पठार भी दोस्तों इसको कहते हैं। ये मालवा का पठार, ये देखो दोस्तों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों मालवा का पठार है। मालवा का पठार का दोस्तों यह आपके पश्चिमी भाग, मालवा के पठार का या मालवा का पठार का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग माना जाता है। कौन सा दोस्तों, हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये दोस्तों यदि हम बात करें इसका तो ये राजस्थान के दोस्तों 6.89 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की 11%, राजस्थान की दोस्तों 11% जनसंख्या दोस्तों इसमें निवास करती है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात दोस्तों मैं आपको नक्शे पे बता रहा था, यही मैं आपको दोस्तों वापस से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो इस तरफ है ये अपने भौतिक प्रदेश है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्षेत्रफल जैसे किया। दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहला भौतिक प्रदेश तो दोस्तों अपने हैं मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। ये देखो दोस्तों क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यह आपके राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल घेरे हुए है। दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के कितने प्रतिशत, 40% जनसंख्या दोस्तों आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में दोस्तों निवास करती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मर्दा की तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो दोस्तों इसमें रेतीली या फिर दोस्तों बलुई मिट्टी पाई जाएगी, जिसे दोस्तों अपन अनुपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं, या फिर दोस्तों इसको एरिडोसोल्स। एरिड का मतलब होता है दोस्तों शुष्क, ठीक है दोस्तों, और सोल्स का मतलब होता है मिट्टी। तो शुष्क क्षेत्र या सूखे क्षेत्र जिनमें वर्षा निम्न होती है उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को दोस्तों एरिडोसोल्स भी कहते हैं, जिसे दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जलवायु की यदि हम बात करें इस क्षेत्र में दोस्तों शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की दोस्तों यहाँ पर आपके जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट जो अपने भौतिक प्रदेश है वो है दोस्तों कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला। दोस्तों यह आपके राजस्थान के कुल भूभाग के 9% क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में दोस्तों पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और दोस्तों यहाँ की जलवायु कैसी है, उप आर्द्र जलवायु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके
मैदानी प्रदेश या फिर दोस्तों इनको कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह दोस्तों यदि हम बात करें तो राजस्थान के कुल भूभाग के 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें दोस्तों 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल कितना है 23%, जनसंख्या कितनी निवास कर रही है 39%। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और दोस्तों राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जिसमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है 61.11%। क्षेत्रफल से दोस्तों कम क्या कर रही है, जनसंख्या निवास कर रही है। यहाँ पर दोस्तों इन तीनों में यदि हम देखें तो क्षेत्रफल से ज्यादा दोस्तों जनसंख्या निवास ज्यादा है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यदि भौतिक प्रदेश पूछ ले एग्जाम में तो दोस्तों अपना मरुस्थलीय प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों मैदानी भाग है, तो दोस्तों मिट्टी यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, जलोढ़ पाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां होती है वो अपने साथ में दोस्तों कंकड़ मिट्टी पत्थर बहाकर लेकर आती है, और दोस्तों नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है दोस्तों उसको जलोढ़ मिट्टी, उसको दोस्तों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ की मैदानी प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो दोस्तों यहाँ की आर्द्र जलवायु मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके सामान्य वर्षा देखने को मिलती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आर्द्र जलवायु रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपने हाड़ौती का पठार या फिर आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह दोस्तों आपके मालवा के पठार का ही उपभाग माना जाता है या पश्चिमी भाग माना जाता है। देखो दोस्तों हाड़ौती का पठार या फिर पठारी प्रदेश राजस्थान के दोस्तों 6.89 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें दोस्तों राजस्थान की कितने प्रतिशत दोस्तों 11% जनसंख्या दोस्तों इसमें निवास करती है। अब देखो दोस्तों यहाँ की मिट्टी, तो मिट्टी दोस्तों काली या रेगुर है, क्योंकि दोस्तों यदि हम बात करें पठारों का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, तो दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो मिट्टी होगी वो दोस्तों आपके काली या रेगुर मिट्टी होगी, जिसको दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके कपास की मिट्टी के लिए लाभदायक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हाड़ौती के पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, काली या रेगुर मिट्टी पाई जाएगी। और दोस्तों जलवायु कैसी, अति आर्द्र, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों आपके झालावाड़ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपके सर्वाधिक आपके वर्षा होती है, तो जलवायु भी दोस्तों कैसी रहेगी, अति आर्द्र जलवायु दोस्तों इस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों आपके राजस्थान को दोस्तों सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास 1968 ईस्वी में प्रोफेसर वीसी मिश्रा, दोस्तों इनका नाम जरूर ध्यान रखना, वीसी मिश्रा। इनके साथ में ही दोस्तों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है ए के सेन, दो व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, दोनों ने दोस्तों अलग अलग अपना वर्गीकरण दिया है। तो दोस्तों सबसे प्रमुख यदि वर्गीकरण पूछा जाए तो किसका माना जाएगा, तो वो दोस्तों अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा का ही वर्गीकरण माना जाएगा। अब देखो दोस्तों इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला है अपने पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, शुष्क का मतलब होता है दोस्तों सूखा, जहां पर आपके वर्षा सामान्य से क्या हो, कम हो। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं शुष्क यानी कि सूखा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां पर दोस्तों वर्षा थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जहां पर आधी सूखी यानी कि आधा गीला और आधा सूखा, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र दोस्तों अपने क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा है दोस्तों उत्तरी नहरी प्रदेश, जहां पर दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्तरी भाग में यदि हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़ और नया जिला दोस्तों अनूपगढ़, इस क्षेत्र में दोस्तों आपके नहरें ज्यादा है, इसलिए दोस्तों वीसी मिश्रा ने इसको नहरी प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, फिर है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर है आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। दोस्तों इसको पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश इसलिए दिया है क्योंकि दोस्तों ये मैदानी भाग है, कृषि ज्यादा होती है, तो दोस्तों कृषि से संबंधित सर्वाधिक उद्योगों का विकास भी दोस्तों इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको पूर्वी कृषि के साथ साथ दोस्तों औद्योगिक प्रदेश भी इन्होंने नाम इसको दिया है। फिर दोस्तों दक्षिणी पूर्वी कृषि भूमि, दोस्तों ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसको दोस्तों जो आपके सिंचाई वाला क्षेत्र है उसको दोस्तों
इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश नाम दिया है। और दोस्तों चंबल बीहड़ भूमि, दोस्तों यह आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत चंबल नदी के द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन करके बीहड़ भूमि का निर्माण किया गया है, उस क्षेत्र को दोस्तों इन्होंने चंबल बीहड़ भूमि नाम दिया है। तो दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में 7 भागों में विभाजित किया था, और इनके साथ में दोस्तों एक्के देश सेन ने दोस्तों इसको आपके भी 7 भागों में विभाजित किया है। उनका वर्गीकरण अलग है, पर दोस्तों अपने को इंपॉर्टेंट वर्गीकरण ध्यान रखना पड़ेगा, वो दोस्तों आपके कौन का है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की ओर बात करते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों इनके साथ में इनके अलावा एक और व्यक्ति है, राम लोचन सिंह। राम लोचन सिंह इन्होंने दोस्तों 1971 में आपके राजस्थान को 1971 में राजस्थान को 2 भौतिक भाग, 2 भौतिक प्रदेश, 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेशों में दोस्तों विभाजित किया है भौतिक विशेषताओं के आधार पर। इसको भी दोस्तों अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं आगे। दोस्तों इस प्रोफेसर वीसी मिश्रा के भौतिक विभाजन को दोस्तों हम नक्शे के ऊपर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने ले लिया होगा। चलो दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा के भौतिक विभाजन को या भौतिक विभाजन को हम नक्शे पर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नक्शा दोस्तों बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा का दोस्तों आपके विभाजन किस प्रकार से है। तो दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा का विभाजन इस प्रकार से है कि आपके जो 25 सेमी वर्षा रेखा है वो दोस्तों आपके राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सबसे पहला 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम दिशा में दोस्तों ये वाला क्षेत्र है, ये आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएगा, जो दोस्तों पूर्ण रूप से आपके वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यदि हम बात करें तो दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला से दोस्तों एक वर्षा रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ये अरावली पर्वतमाला को दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों जो आपके क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये दोस्तों अपने कहलाएगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों पहला हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया अपने अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के जस्ट उत्तरी दिशा में इसको दोस्तों इन्होंने नाम दिया है उत्तरी नहरी प्रदेश, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके नहरें सर्वाधिक है, इसलिए इसको उत्तरी नहरी प्रदेश के नाम से दोस्तों इन्होंने संबोधित किया है। तो दोस्तों कितने हो गए? 3। ठीक है दोस्तों, ये चौथा है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करें तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, ये 4 हो गया, 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों 5वें नंबर का आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, वीसी मिश्रा के अनुसार ये 5वां है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, इसको दोस्तों उन्होंने नाम दिया है आपके चंबल कृषि भूमि या दक्षिणी पूर्वी
कृषि भूमि, चंबल कृषि भूमि या फिर दक्षिणी पूर्वी चंबल कृषि भूमि, ये है दोस्तों अपने कौन सा, छठे नंबर का, या इसको सातवां मान लो, कैसे भी आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद में दोस्तों ये वाला क्षेत्र, यहां पर दोस्तों आपके चंबल नदी, इस वाले क्षेत्र में ये रावत बाटा में दोस्तों यहां से आपके चंबल नदी प्रवेश करती है और सर्वाधिक दोस्तों बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। तो ये दोस्तों आपके सातवें नंबर का है, जिसको दोस्तों कहते हैं चंबल बीहड़ भूमि, चंबल बीहड़ भूमि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भागों में या 7 भौतिक प्रदेश में राजस्थान को विभाजित किया है। फिर से बता रहा हूं, पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है अपना उत्तरी नेरी प्रदेश, चौथा है दोस्तों अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा है दोस्तों पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है दोस्तों अपने चंबल कृषि भूमि, और सातवां दोस्तों ये रहा चंबल बीहड़ भूमि। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा का विभाजन, और ये रहा दोस्तों अपने विभाजन, जिसको दोस्तों चंबल कृषि भूमि या फिर दोस्तों दक्षिणी पूर्वी कृषि भूमि कर लेना इसको दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी कृषि भूमि। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो दोस्तों भौतिक प्रदेशों के उपभाग। देखो दोस्तों इन उपभागों को हम खुलकर भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली कक्षा में। पहले दोस्तों इसका हम ढंग से एक बार विभाजन पढ़ लेते हैं कि इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। देखो दोस्तों राजस्थान के कितने भाग है, 4 भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश, जिनमें पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दोस्तों अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो दोस्तों इनके भी दोस्तों कई उपभाग बनाए गए। दोस्तों इस उपभाग के दोस्तों कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चले तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका विभाजन दोस्तों 2 भागों में किया गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन दोस्तों 2 भागों में किया गया है। पहला है दोस्तों अर्ध शुष्क, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे कि दोस्तों एस के सेन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी दोस्तों 2 भाग हैं। पहला है आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नेक्स्ट है आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग हो गए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में दोस्तों विभाजित किया गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है दोस्तों अपने घग्गर बेसिन, ठीक है दोस्तों, यहां पर दोस्तों घग्गर नदी बहती है। फिर दोस्तों है अपने शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी या फिर दोस्तों इसको बांगर भी कह सकते हैं, बांगर बेसिन या बांगर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि जिसमें दोस्तों सर्वाधिक खारी झीलों का विस्तार है, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है दोस्तों अपने गोडवाड़ प्रदेश, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों आपके मरुस्थलीय प्रदेश के या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 उपभाग हो गए। फिर इनके भी दोस्तों अलग अलग भाग किए गए। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के दोस्तों 4 भाग है, घग्गर बेसिन, शेखावाटी या बांगड़ बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। फिर है दोस्तों अपने नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो है दोस्तों पहले है दोस्तों अपने उत्तरी अरावली दोस्तों आपके सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, इन जिलों में दोस्तों इसका विस्तार, इसको उत्तरी अरावली कहते हैं। दूसरा है दोस्तों अपने मध्य अरावली, दोस्तों जयपुर से लेकर आपके कुंभलगढ़ राजसमंद तक। तीसरा है दोस्तों अपने
दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की दोस्तों आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर फिर आपके सिरोही तक ये दोस्तों आपके दक्षिणी अरावली वाला क्षेत्र कहलाता। तो अरावली पर्वतमाला का विभाजन दोस्तों 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर देखो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दोस्तों आपके है माही बेसिन। माही बेसिन जिसमें दोस्तों आपके माही नदी बहती है, माही बेसिन। दूसरा है दोस्तों आपके बनास बेसिन। बनास बेसिन जिसमें दोस्तों आपके बनास नदी बहती है। तीसरा है दोस्तों आपके बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन जिसमें दोस्तों आपके बाणगंगा नदी प्रवाहित होती थी। चौथा है दोस्तों आपके चंबल बेसिन जिसमें दोस्तों आपके चंबल नदी बहती है। तो ये दोस्तों आपके किसके उपभाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के उपभाग है। ठीक है दोस्तों, फिर है अपने दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की दोस्तों यदि हम बात करें, इसको भी दोस्तों आपके 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग दोस्तों इसके कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों आपके विंध्यन, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों अपने हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के भौतिक भागों के भी दोस्तों उपभाग दोस्तों आपके बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इनसे को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क, ये देखो दोस्तों पहला और ये दोस्तों आपके दूसरा। अब दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी दोस्तों अपने 2 भागों में विभाजित किया गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को दोस्तों 4 भागों में, घग्गर बेसिन, शेखावाटी या बांगड़ प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और चौथा है आपके गोडवाड़ प्रदेश। अब दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको आपके 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदियों के आधार पर माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। और दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को विंध्य कगार भूमि और हाड़ौती का पठार। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों अपनी आज की कक्षा यहीं पर ही दोस्तों समाप्त होती है। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाली कक्षाओं के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त हो सके और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। दोस्तों हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे दोस्तों इन्हीं भौतिक प्रदेशों के साथ में। अब दोस्तों हम एक एक भौतिक प्रदेश को या एक एक भौतिक भाग को दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों।